हाफिज साहब, हमारा पहला पहला सवाल है जो हमारे दर्शकों ने हमसे पूछा है। जो हमारी वीडियो देखते हैं उन्होंने कुर्बानी के ताल्लुक से सवाल पूछा है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितनी बार कुर्बानी की। जिस वक्त कुर्बानी का हुक्म नाजिल हुआ उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने में ज़िंदगी गुजार रहे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ में जलवा फरोज थे। कुर्बानी का हुक्म नाजिल हुआ। कुर्बानी का हुक्म नाजिल होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 10 साल आपने ज़िंदगी गुजारी, और उन 10 सालों में हर साल हमारे नबी ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की। दूसरा सवाल है, जो तालीम हासिल कर रहा हो यानी पढ़ाई कर रहा हो, वो किसी भी ताल्लुक की पढ़ाई हो, दीनी पढ़ाई हो या दुनियावी पढ़ाई कर रहा हो और कमाता ना हो, पर वो मालिक निसाब हो, तो ऐसी हालत में उस पर कुर्बानी करना वाजिब है या नहीं? वो चाहे मदरसे में पढ़ रहा हो या कॉलेज में पढ़ रहा हो, अगर वो मालिक निसाब है तो उस पर कुर्बानी वाजिब, और अगर वो मालिक निसाब नहीं है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। हमारा अगला सवाल है, अगर किसी की बीवी मालिक निसाब हो यानी कि उसके पास सोना चांदी या कुछ माल, नकदी माल हो जिससे वो मालिक निसाब हो जाए, और उसका शौहर अपनी तरफ से कुर्बानी करे, तो क्या ऐसा हो सकता है? यानी आप कह रहे हैं कि बीवी मालिक निसाब है, शौहर मालिक निसाब नहीं है जी। तो मालिक, अगर बीवी मालिक निसाब है तो कुर्बानी जो होगी बीवी के नाम से होगी, बीवी कुर्बानी करेगी, शौहर के नाम से नहीं होगी। अगर वो बीवी मालिक निसाब है और शौहर अपने नाम से कुर्बानी कर रहा है तो पहले उसको ये चाहिए कि वो पहले बीवी के नाम की, और अगर शौहर के नाम की करनी तो उनको 2 हिस्से करने। अगला सवाल है, कोई शख्स गरीब है और वो कुर्बानी के लिए जानवर लेकर आता है और जानवर मर जाए या खो जाए, तो वो क्या करे? जो गरीब है, जो मालिक निसाब नहीं था, तो उस पर तो कुर्बानी वैसे ही वाजिब नहीं थी, लेकिन वो खुदा की मोहब्बत में गरीब जो था माल जानवर लेकर आया। अब वो उसका जानवर मर जाए या खो जाए, उसे दोबारा लाने की जरूरत नहीं है। यानी अगर वो दोबारा नहीं लाया तो उस पर कोई अजाब नहीं है, उसकी कोई पकड़ नहीं है। हाँ, अगर वो ले आए तो और ज्यादा सवाब का हकदार। इसी तरीके से कोई औरत है, वो बेवा है पर उसका शौहर नहीं है और वो बेवा है पर वो मालिक निसाब है, क्या उस पर कुर्बानी वाजिब है? अगर औरत बेवा है लेकिन मालिक निसाब है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर औरत बेवा है और मालिक निसाब नहीं है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। इसी तरह से आपने अभी सवाल किया था कि किसी गरीब का जानवर खो जाए या मर जाए, तो मैंने कहा कि उस पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं थी, इसलिए दोबारा उसको नहीं लाना चाहिए। अगर मालिक निसाब का जानवर मर जाए या खो जाए तो मालिक निसाब दूसरा जानवर लाए, गरीब नहीं। यानी अगर कोई मालिक निसाब है और उसका जानवर मर जाता है तो उसे दोबारा खरीदना पड़ेगा। हाँ, और अगर कोई शौकिया करता है यानी रब की मोहब्बत में कुर्बानी करता है और उसका जानवर खो जाए या मर जाए, तो उस पर वाजिब नहीं है कि वो किसी दोबारा पकड़ में लेकर नहीं, के आए, वो किसी उसको कोई पकड़ में गुनाह नहीं है। उस पर कोई गुनाह नहीं, मालिक निसाब पे गुनाह है। इसी तरीके से अगला सवाल है, यतीम अगर मालिक निसाब हो तो क्या उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी? आपने सवाल किया कि यतीम अगर मालिक निसाब हो, यतीम मालिक निसाब अगर है, लेकिन यतीम को यो देखा जाएगा कि वो बालिग है या नहीं। अगर यतीम के साथ बालिग की शर्त भी पाई जा रही है तो उस पर कुर्बानी वाजिब कि वो बालिग हो। अगर यतीम मालिक निसाब तो है लेकिन वो बालिग नहीं है तो उस पर कुर्बानी वाजिब। अगला सवाल है, क्या चौथे दिन भी कुर्बानी हो जाएगी? अक्सर ये सवाल आता रहता है कि लोगों ने मुझसे पूछा है कि हम 3 दिन तक जानवर काटते हैं
और तो हमें तो 3 दिन तक टाइम नहीं मिलता, हम चौथे दिन जानवर काट सकते हैं या नहीं, तो हमारी कुर्बानी हो जाए। तो मेरा उनसे जवाब है कि ईद जो है वो 3 दिन ही की होती है और उनको 3 दिन के अंदर ही अंदर अपना जानवर को अल्लाह की राह में ज़िबा करना है। कुर्बानी सिर्फ 3 दिन की है, चौथे दिन अगर वो करेंगे तो उनकी कुर्बानी नहीं मानी। ईद का जो तीसरा दिन है उसमें किस वक्त तक कुर्बानी कर सकते हैं? मगरिब की नमाज तक, मगरिब की नमाज से पहले पहले कुर्बानी, तीसरे दिन मगरिब की नमाज से पहले तक कुर्बानी कर सकते हैं। मगरिब की नमाज के बाद से चौथा दिन लग जाए। इसी तरीके से सवाल एक भाई ने किया है, क्या सारा गोश्त खुद रख सकते हैं? हम कुर्बानी कर रहे हैं और कुर्बानी का जो गोश्त है क्या वो हम सब अपने घर में रख सकते हैं? जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी किया करते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा गोश्त तकसीम कर दिया करते थे और अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया कि अब सारा गोश्त 3 दिन के अंदर अंदर तकसीम रखो। 3 दिन से ज़्यादा कोई भी कुर्बानी का गोश्त ना रखे। लेकिन बाद में फिर रब तबारक व तआला का हुक्म नाजिल हुआ और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अब तुम गोश्त 3 दिन से ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन उन 3 हिस्सों में से जो तुम्हारा हिस्सा है वो रख सकते हो। जो 2 हिस्से गरीब और रिश्तेदारों के हैं वो हिस्से आपको जो है तकसीम करने ही हो। एक भाई का सवाल है कि मेरी दोस्ती किसी गैर मुस्लिम से है और बकरा ईद पर क्या मैं उसे गोश्त खिला सकता हूँ? यानी कुर्बानी का गोश्त क्या गैर मुस्लिम को खिला सकते हैं? गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त खिलाना या देना ये नाजायज। गैर मुस्लिम को कुर्बानी का गोश्त देना जायज नहीं। और अगर कोई इस नीयत से कुर्बानी करे कि मैं एक हिस्सा और ज्यादा डाल लेता हूँ या बड़ी बहस में कर लेता हूँ कि मुझे मेरे दोस्त जो है वो गैर मुस्लिम है, मुझे उनको दावत में बुलाना है, अगर उनकी दावत के इंतजाम से वो कुर्बानी कर रहा है, अल्लाह की रजा के लिए नहीं कर रहा है, तो उसकी कुर्बानी नहीं मानी जाती। अगर अल्लाह की रजा के लिए नहीं बल्कि वो दोस्तों के एहतमाम के लिए हिस्सा कर। यानी अगर उसको गोश्त खिलाना चाहे तो अलग से खरीद के खिला सकता है, हाँ वो अपने पैसों से खिला सकता है, अलग कुर्बानी से से खरीद के। अलग। कुर्बानी का नहीं। अगला सवाल है कि छुरी चलाते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? छुरी चलाते वक्त बहुत से पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, तो छुरी चलाते वक्त पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ना चाहिए। अगर कोई ये बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ना भूल जाए तो क्या कुर्बानी हो जाएगी? अगर कोई जानवर ज़िबा कर रहा था और वो बिस्मिल्लाहि और अल्लाहु अकबर पढ़ना भूल गया और उसने जानवर को ज़िबा कर दिया और उसके याद आया कि मैंने ज़बान से तो या दिल से तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ा ही नहीं है, बाद में उसके याद आया, तो इस हाल में कुर्बानी उसकी मानी नहीं जाएगी, कुर्बानी नहीं होगी, बल्कि वो जो जानवर ज़िबा हुआ है उसका गोश्त भी आप पर हराम हो जाए, वो आपके लिए जायज़ ना हुआ गोश्त उसका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किन लोगों को ईदगाह से आने के लिए रोका? जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है और वो कुर्बानी ना करे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उनके बारे में इरशाद फरमाया। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अब तक के जो सवाल पिछली वीडियो में जो पूछे गए थे उसके जवाब हाफिज फैजान साहब ने दिए थे। इस वीडियो में भी कुछ सवाल हैं जो हाफिज साहब ने उनका जवाब दिया है। और अगर किसी को किसी भी ताल्लुक से, दीनी ताल्लुक से कोई जवाब हासिल करना हो, कोई मालूमात दीन के बारे में करनी हो, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। किसी भी सवाल का जवाब आपको दुरुस्त मिलेगा इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।